हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालवा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज स्टडी कर रहे थे अपन कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ रहे थे, उसके अंदर इंपॉर्टेंस हार्मोन कौन कौन से उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर देख रहे थे हार्मोन। उससे प्रीवियस क्लास के अंदर आपने एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से मिलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन क्या है, उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, उसके बारे में स्टडी किया। आज पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जिसका क्या नाम है? हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये मिलता है C21 स्टेरॉइड से। क्या है? एक प्रकार का C21 एक प्रकार का स्टेरॉइड से उससे मिलता है। ठीक है, इसके सोर्स क्या क्या है कि ये मिलता कहां से? प्रोजेस्टेरोन सोर्स आप देखोगे प्रोजेस्टेरोन के तो मेनली कॉर्पस लुटियम से मिलता है। कहां से मिलता है? कॉर्पस लुटियम। ठीक है, फर्स्ट तो। दूसरा प्लेसेंटा से, और दूसरा कहां मिलता है? कहां से मिलता है? प्लेसेंटा से। एडिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस से भी। ठीक है, और कहां से मिलता है? टेस्टिस से भी। ठीक है, तो सोर्स के बारे में स्टडी करें तो कहां से मिलता है प्रोजेस्टेरोन? कहां से अपन देखने को प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर कहां से आता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है ये जो बॉडी के अंदर कहां से सीक्रेट होता है। तो फर्स्टली तो आप देखोगे तो कॉर्पस लुटियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से मिलता है? कॉर्पस लुटियम बनाता है किसको? प्रोजेस्टेरोन को। और प्रोजेस्टेरोन मेन फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या करता है? अपनी प्रेगनेंसी को, जो प्रेगनेंसी होती है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, दूसरा कि ये जो सोर्स, इसका सोर्स क्या है? फर्स्ट तो कॉर्पस लुटियम। ठीक है, क्या है? फर्स्ट वन सोर्स होगा कॉर्पस लुटियम। दूसरा कहां से मिलता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, थर्ड वन एडिनल कॉर्टेक्स से भी, और दूसरा कहां से मिलता है? टेस्टिस से। दूसरा कहां से मिलता है? टेस्टिस से। तो ये हो गया इसके सोर्स के बारे में कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कहां से मिलता है। मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बॉडी के अंदर कहां से आता है। ठीक है, कि इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है। तो मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका सोर्स है कॉर्पस लुटियम है, इसका बारे में प्लेसेंटा है, एडिनल कॉर्टेक्स और टेस्टिस है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखते हैं इसका ब्लड में लेवल कितना है। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लेवल देखते हैं किस इसका लेवल कितना है नॉर्मल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन मेल के अंदर। ठीक है, नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखोगे मेल के अंदर कितना होता है? 0.3 माइक्रोग्राम डीएल। आप एमएल माइक्रोग्राम इससे यूएम माइक्रोग्राम एमएल। और फीमेल्स के अंदर देखोगे आप, फीमेल के अंदर इसका कितना रहते हुए? 0.9। कितना है? 0.9 माइक्रो यूजी माइक्रोग्राम एमएल। ठीक है, 0.9। ठीक है, फीमेल्स के अंदर 0.9 है। ओके, एंड ठीक है, ये तो इसका था नॉर्मल लेवल कितना क्या रहता है, इसका नॉर्मल लेवल है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि ये इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन कि प्रोजेस्टेरोन का एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन किसमें टूटा है? प्रेग्नाग्लैंडिन में टूटता है। किसमें टूटता है एक्सक्रीशन में? फर्स्ट प्रेग्नाग्लैंडिन बनता है। प्रेग्नाग्लैंडिन बनने के बाद में ये कहा जाता है? लीवर में जाता है। ठीक है, कहा जाता है? टूटने के बाद किसमें जाता है? लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद में इसका क्या होता है? ये ग्लूकोयूरिक एसिड में टूटता है। किसके? ग्लाइकोयूरिक एसिड इसमें टूटता है। ग्लाइकोयूरिक एसिड में टूटने के बाद में इसमें एक्सक्रीट बाय यूरिन। किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीट बाय यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट में तो ये प्रोजेस्टेरोन है, इसका कैसे होता है? एक्सक्रीट आउट कैसे होता है प्रोजेस्टेरोन का? तो देखोगे तो प्रेग्नाग्लैंडिन के अंदर टूटेगा, लीवर में जाएगा, उसके टूटने के बाद में इसके बाद लीवर में जाने के बाद में ग्लाइकोयूरिक एसिड बनेगा। ग्लाइकोयूरिक एसिड बनाने के बाद में, ठीक है, ग्लाइकोयूरिक एसिड बनाने के बाद में ये एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन से क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका एक्सक्रीशन। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोजेस्टेरोन को काम क्या करता है? फंक्शन देखिएगा, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली फंक्शन क्या है? इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ये करता है मेनली, तो मैंने पहले बोला है कि ये हार्मोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है।
यदि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो इस हार्मोन का होना जरूरी है। प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का डिक्रीज हुआ मेंसेस आ जाएंगे और वापस क्या होगा कि प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यूस नहीं हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट वन हार्मोन फंक्शन देखिएगा इसका क्या है, मेन हार्मोन विच मेंटेन द प्रेगनेंसी। क्या लिखोगे, मेन हार्मोन विच मेंटेन द प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है ये मेन हार्मोन है और मेंटेन करके क्या लगता है, मेन हार्मोन है और क्या मेंटेन करके रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरोन क्या करके रखता है, मेंटेन कर रखा है। दूसरा क्या है, हाइपोट्रोपिक हार्मोन है। कैसा है, हाइपोट्रोपिक हार्मोन है। कैसा है, हाइपोट्रोपिक हार्मोन है जो हेल्प करता है किसमें, कंजम्पशन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, कैसा है, हाइपोट्रोपिक। कैसा है, हाइपोट्रोपिक हार्मोन है, हाइपोट्रोपिक। कैसा है, हाइपोट्रोपिक हार्मोन है। तो क्या करता है ये, क्या हेल्प किसके अंदर करवाता है, हेल्प इम्प्लांटेशन के अंदर। ठीक है, कंसेप्शन जो भी इम्प्लांटेशन जो उसका कंसेप्शन होता है उसके अंदर क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। ठीक है, कैसा एक प्रकार का हाइपोट्रोपिक हार्मोन है। कैसा है, एक प्रकार का हाइपोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, ये अपने प्रोजेस्टेरोन का जैसे इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, जैसे प्रोजेस्टेरोन तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है इसका इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा जस्ट ओव्यूलेशन के समय जैसे थोड़ा 0.5 इसका क्या होता है, मे बी हाइपर होने की रहता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शन है। दूसरा क्या होता है, एट 12 वीक पे क्या करता है ये, एट 12 वीक पे प्रेगनेंसी इंक्रीज बॉडी बेसल टेम्परेचर। ठीक है, क्या करता है, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है एसपीएल, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये उसको भी क्या करता है, उसको भी लेवल क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसका भी क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्यूबर्टी की अकॉर्डिंग टू थिलर एंड मार्शल ने एक डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्यूबर्टी का बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल। ठीक है, किसने बताया था, अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल। ठीक है, प्यूबर्टी की क्लासिफिकेशन बताया था, प्यूबर्टी का अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल ने बताया था प्यूबर्टी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। टेलर और मार्शल दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट थे टेलर और मार्शल ने। उन्होंने प्यूबर्टी यौनावस्था, जो यौनावस्था होती है उसकी उन्होंने डेफिनेशन बताया कि यौनावस्था को आप कैसे बोलोगे कि किसी भी पर्सन किसी की बॉयज या गर्ल्स के अंदर उसके ये एज एडल्ट यौनावस्था हो गई उसका ना, उसको एक एडल्ट है, वो एक यौनावस्था है ना उसके अंदर आ गई है, तो आप कैसे देखोगे। तो उन्होंने बताया था ऐसे फीमेल्स का, तो उन्होंने फर्स्ट वन क्या बोला था कि ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट्स को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट्स। ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, एडिनार्की। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, थैलार्की। उन्होंने क्या बोला था, थैलार्की। ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, थैलार्की। ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, थैलार्की। थैलार्की। ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड्स को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, थैलार्की। ठीक है, कि ब्रेस्ट बर्ड्स को डेवलपमेंट होना, उस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, थैलार्की। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है, यौनावस्था का क्या है, फर्स्ट साइन है। दूसरा एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट्स। दूसरा क्या बताया, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट को उन्होंने क्या बोला, एडिनार्की। क्या बोला, एडिनार्की। एडिनार्की। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एडिनार्की। एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट को उन्होंने क्या बोला, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट को उन्होंने क्या बोला है, एडिनार्की। ठीक है, कि एक्सिलरी हेयर
ठीक है, एक्सिला के एयर जो डेवलपमेंट होते हैं, एक्सिला के एयर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर उन्हें टेलर और मार्शल ने क्या बोला है, उसको बोला है एडिनार्की। ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होना क्या बोला जाता है, प्यूबार्की। ठीक है, जो फीमेल्स के अंदर जो प्यूबिक बोन होती है, जो सिंपेसिस प्यूबिस होता है, ठीक है, जो वहां के जो प्यूबिक एरिया के जो हेयर डेवलपमेंट होते हैं, जो प्यूबिक एरिया पे जो हेयर ग्रो होते हैं, उससे क्या बोला जाता है, प्यूबार्की। ठीक है, इज दैट क्लियर? और फर्स्ट मेंसेस, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है उसे क्या बोला जाता है, मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आर कॉल्ड एज द मेनार्की। ठीक है, और क्या होती है, इंक्रीज होती है क्या, फंडल हाइट। ठीक है, कि ये मेनली टेलर और मार्शल ने बताया था, क्लासिफिकेशन दिया था पिबूटी का लेडी के गर्ल्स के अंदर। ठीक है, मेनली किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होता क्या कहलाता है, थैलार्की। THELARCHE, थैलार्की। क्या बोलते हैं इसे, थैलार्की। कि ब्रेस्ट बर्ड्स का जो ब्रेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, थैलार्की, अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल ने बोला था। ठीक है, फर्स्ट वन ये क्या है, फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का। यौनावस्था का क्या है, फर्स्ट साइन है, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है। दूसरा एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, एक्सिला के हेयर है उसका डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, एडिनार्की। एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज द एडिनार्की। ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर जो प्यूबिक एरिया के जो हेयर डेवलपमेंट है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, प्यूबार्की। ठीक है, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना उसे क्या कहते हैं, मिनार्की। उसे क्या बोला जाता है, मिनार्की। और जो अपने जो मेंसेस साइकिल है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका स्टॉप हो जाना क्या कहते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंसेस साइकिल आ रही जब स्टॉप हो जाती, नहीं आ रही जब बंद हो जाती, उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, तो फर्स्ट साइन किसी गर्ल्स के अंदर, फर्स्ट साइन मेंसेस का आना, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, उसे क्या कहते हैं, मेनार्की। ठीक है, और क्या होती है, इंक्रीज होती है फंडल हाइट, और साथ साथ में क्या होती है, फंडल हाइट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मेंसेस के अंदर, एक एमसी के अंदर नॉर्मल कितना ब्लड लॉस होता है, तो आप मान सकते हो 20 से 80 ml। ठीक है, और एक ही वर्ड के अंदर पूछे तो 35 ml, एक ही वर्ड के अंदर पूछे तो कितना, 35 ml। ठीक है, बाकी 20 से 80 ml तक क्या है, ml तक आप बोल सकते हो, उसके अंदर नॉर्मल रेंज के अंदर मेंसेस के अंदर ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लड लॉस ड्यूरिंग ब्लड लॉस होता है, और एक ही वर्ड के अंदर बोलते 35 ml। ठीक है, तो ये था अपना छोटा था टॉपिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेलर एंड मार्शल के। ठीक है, और फर्स्ट वन हार्मोन के बारे में स्टडी किया जिसके क्या नाम था, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में प्रीवियस क्लास ले लिया था मैंने उसके बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वन पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर यूटेराइन सेंसेस एंड ओवेरियन सेंसेस, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या क्या सेंसेस होते हैं, यूटेराइन सेंसेस क्या क्या होते हैं और ओवेरियन सेंसेस क्या क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जुड़े रहिए नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल से। थैंक यू।